दोस्तों HDFC बैंक पे फिर से बैड न्यूज़ आ चुकी है और कल इसका असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट बंद हो चुका है। मार्केट बंद होने के बाद ये अपडेट आया है और इसको आप चेक कहाँ पे कर सकते हैं, मनी कंट्रोल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि देखिएगा प्रॉब्लम कब आती है। प्रॉब्लम तब आती है जैसे कोई भी रेगुलेटर है। रेगुलेटर जैसे क्या है, बैंक्स का रेगुलेटर RBI है, ये सभी जानते हैं। अगर कंपनीज का रेगुलेटर कहें, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कहें, तो वो सेबी है, ये भी आप जानते हो। तो जब भी सेबी पर्टिकुलर कीन हो, यानी कि इंटरेस्टेड हो कि आप अपनी डिटेलिंग भेजिए हमें, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करिए, बिफोर द मीटिंग सारी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इवन आप लाइव रहोगे एट द टाइम ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई ना कोई डाउट आ चुका है रेगुलेटर के मन में आपकी कंपनी को लेकर, या आपके पर्टिकुलर बैंक को लेकर, या उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। तो अभी तक आरबीआई इस पे देखिएगा कुछ भी नहीं बोला था, बट अब आरबीआई ने देखिएगा यहां फर्स्ट टाइम रिएक्शन दिया है बोर्ड ऑफ मीटिंग से रिलेटेड। और शशिधर को, यानी कि जिन्होंने ये बात बताई थी कि मल्टीपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की जाएंगी और उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ बताया जाएगा, तो उसको लेकर यहां पे काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है, जिससे कल HDFC बैंक के स्टॉक पे असर देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या है, आरबीआई ने कहा है कि उसे सारी डिटेलिंग चाहिए बोर्ड ऑफ मीटिंग की HDFC बैंक की, और मीटिंग से पहले ये चाहिए। और कुछ इंटरफेरेंस भी यहाँ पे आरबीआई ने बताई है कि वो इंटरफेयर करेगा, वो ऐसा लग रहा है कि वो इंटरफेयर करेगा इस पर्टिकुलर मीटिंग में। और आप देख सकते हो कि HDFC बैंक का कॉन्फिडेंस अभी तक देखिएगा उतना नहीं आया है। मार्केट ने करवट ली है, तो आपको पता है रिकवरी एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बट ये कहिए कि लोग बीच में पैसा नहीं बना रहे हैं, पैसा बनाएंगे, प्रॉफिट लेंगे, निकलेंगे। अभी कॉन्फिडेंस बूस्टर नहीं है कि किसी बड़े हेज फंड मैनेजर ने या म्यूचुअल फंड्स ने, FII ने बड़ा बड़ा बिग अमाउंट ले लिया हो, 1-2% का स्टेक उठा लिया हो या समथिंग, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है ये फ्लैक्चुएशन बने रहेंगे, और जब फ्लैक्चुएशन बने रहेंगे तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे असर देखने को मिलेगा और ADR पे भी देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, वाइल कॉलिंग फॉर, यानी कि फॉर बोर्ड मिनट्स रिकॉर्डिंग, ये देखिएगा, और बोर्ड प्रोसीडिंग टेंड टू बी प्रोसीडियल, सोर्सेज से दैट द इंटेंट इज टू corroborate information provided by the चक्रवर्ती, द बैंक फॉर्मर पार्ट टाइम, देखिएगा चेयरमैन। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इतना कुछ मंगाना और ये सब देखिएगा इंटरफेयर करना, ये सीधा सीधा बता रहा है कि इंटेंशन ये है कि इनकी पर्टिकुलर देखिएगा एग्जामिन करनी है हमें मिनट्स की मीटिंग की, कि एक्चुअल में इंटरनली देखिएगा HDFC बैंक में क्या चल रहा है बेसिकली। और वो ही चीज़ सबसे बड़ी है, जब तक आरबीआई का इंटरफेरेंस नहीं होता है कोई टेंशन की बात नहीं है। आरबीआई ने इंटरफेरेंस ले लिया, जवाबदेही बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए क्लास में मॉनिटर है, तो आपको पता है कोई टेंशन नहीं है, तो आपको पता है आप अपना थोड़ा सा रिलैक्सेशन से क्लास में टहलते रहोगे। बट उसके साथ क्लास टीचर ने कह दिया कि हम सारी रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, कैमरे ऑन हैं, वॉइस नोट ऑन है, अब आप मीटिंग करिए या अब आप क्लास में देखिएगा, घूमिए फिरिए, तो वो चीज़ बिल्कुल अलग चली जाती है कि आपकी हाईली मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी कि आप पे डाउट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउट बना हुआ है आरबीआई के मन में भी, और इसीलिए रिकॉर्डिंग्स और मीटिंग्स देखिएगा पूरी निगरानी के साथ। और ये डिजाइन जो हुआ है, तो जो भी शशिधर देखिएगा आगे प्लान कर रहे हैं, उसको लेकर एक्सटर्नल लॉ फर्म अपॉइंट करी गई है रेजिग्नेशन लेटर के लिए। ये सारी चीज़ों पे देखिएगा काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ है अभी तक। द बैंकिंग रेगुलेटर इज सेट टू हैव स्टेप्ड अप इन टू अंडरस्टैंड कोर इशू, यानी कि सीधा आरबीआई ने क्या कह दिया, ये देखिए बैंकिंग रेगुलेटर, और इन्होंने कदम आगे बढ़ाया है कि कोर इशू क्या है, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है जो पता नहीं चल पा रही है। तो कोर इशू देखिएगा अभी कोई भी नहीं बता रहा है। इंटरनली जो मैनेजमेंट है HDFC बैंक का, वो आरबीआई को खुद निकालना पड़ेगा। और ये क्या ऐसी बात हुई कि रिजाइन दे दिया अचानक से चेयरमैन ने, फिर 3 और अधिकारियों ने दिया, 7 और अधिकारियों की बात चल रही है रिजाइन देने की। तो ऐसा क्यों, क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं इनके CFO के, इनके पर्टिकुलर CEO के कारण, MD एंड CEO के कारण ही ऐसा हो रहा हो? ये रिजाइन जो हो रहे हैं वो इनके MD एंड CEO के नेचर या कुछ ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी देखिएगा आपको पता है लीलावती समथिंग
जो इनका एक अपना ही केस चल रहा है, वो तो एक अलग ही पेंडिंग में चल रहा है। अभी तक इनके भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एथिक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक में अभी थोड़ा सा बस रिकवरी देखने को मिली है। इस पर्टिकुलर देखिएगा इंसिडेंट के बाद चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।